2027 का वनडे वर्ल्ड कप सुनने में भले ही ये एक और आईसीसी टूर्नामेंट लगे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ 50 ओवर का खेल नहीं है, यह एक अधूरी कहानी का आखिरी अध्याय है। यह एक कप्तान की प्रतिष्ठा की लड़ाई है, यह एक टीम की इज्जत का सवाल है, और सबसे बढ़कर ये करोड़ों भारतीय फैंस के उस दर्द का जवाब है जो 2023 के फाइनल के बाद आज तक खत्म नहीं हुआ। क्रिकेट इतिहास में कुछ टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि भावनाओं में दर्ज हो जाते हैं, और 2027 का वर्ल्ड कप भी कुछ ऐसा ही बनने जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैदान पर सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं उतरेंगे, बल्कि उनके साथ उतरेगा एक अधूरा सपना, एक दबा हुआ गुस्सा और एक ऐसा जज्बा जो हर गेंद, हर रन और हर विकेट के साथ और खतरनाक होता जाएगा। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, तो कहानी की शुरुआत होती है 2023 के उस वर्ल्ड कप से, जहां भारत ने जो किया वो किसी सपने से कम नहीं था। लगातार 10 मैच जीतना, हर टीम को हराना, हर विभाग में दबदबा बनाना, ये सब कुछ ऐसा था जैसे टीम इंडिया किसी अलग ही स्तर पर खेल रही हो। बल्लेबाजी में आग, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में कमाल, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी कभी इतना क्रूर हो जाता है कि एक खराब दिन आपके पूरे सफर को अधूरा छोड़ देता है। फाइनल में जो हुआ, उसने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं छीनी, बल्कि करोड़ों दिलों को तोड़ दिया, और उस हार के साथ ही एक सवाल हर किसी के मन में बैठ गया: क्या ये टीम, ये कप्तान इस कहानी का सही अंत कभी लिख पाएंगे? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, रोहित शर्मा की कहानी। एक ऐसा कप्तान जिसने टीम को नई पहचान दी, जिसने खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भरा, जिसने बड़े मैचों में डर को खत्म किया और जिसने टीम को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां जीत एक आदत बन गई थी। लेकिन क्रिकेट सिर्फ प्रदर्शन से नहीं चलता, यहाँ फैसले कभी कभी भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, और 2025 में ऐसा ही एक फैसला सामने आया जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। अचानक ये खबर आई कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है और टीम की कमान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंप दी गई है। ये फैसला जितना चौंकाने वाला था, उतना ही विवादित भी, क्योंकि आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे थे। एक कप्तान जिसका आईसीसी टूर्नामेंट्स में जीत प्रतिशत 87% से ज्यादा हो, जिसने टीम को बड़े बड़े मंचों पर जीत दिलाई हो, जिसने ड्रेसिंग रूम में मजबूत माहौल बनाया हो, उसे अचानक हटाना ये किसी के भी समझ से बाहर था। उस समय ये कहा गया कि ये ट्रांजिशन प्लान है, ये भविष्य की तैयारी है। लेकिन क्या सिर्फ भविष्य के लिए वर्तमान को नजरअंदाज किया जा सकता है? यही सवाल धीरे धीरे एक बहस में बदल गया और फिर एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। इस फैसले के पीछे जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उनमें थे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। दोनों ही भारतीय क्रिकेट के बड़े नाम, दोनों ही अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार उनका ये फैसला हर किसी को सही नहीं लगा। फैंस से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हर जगह यही सवाल उठ रहा था: क्या ये सही समय था एक सफल कप्तान को हटाने का? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर लिया गया था, या ये सिर्फ एक जल्दबाजी थी? जैसे जैसे समय बीता, ये मामला शांत होने के बजाय और गर्माता गया। टीम इंडिया नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में खेल रही थी, और गिल ने भी अपने प्रदर्शन से ये दिखाया कि उनमें भविष्य का लीडर बनने की क्षमता है। लेकिन इसके बावजूद हर बार जब टीम किसी मुश्किल स्थिति में फंसती, तो एक नाम बार बार याद आता: रोहित शर्मा। व अनुभव, वह शांत दिमाग व बड़े मैचों की समझ, ये सब कुछ किसी भी युवा कप्तान के लिए तुरंत हासिल करना आसान नहीं होता। इसी बीच 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। इस बार टूर्नामेंट का आयोजन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना था। यह वो जगह है जहां पिचें तेज गेंदबाजों को मदद देती हैं, जहां परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं और जहां हर टीम को अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ती है। इसके अलावा इस बार वापसी हो रही थी सुपर 6 फॉर्मेट की, एक ऐसा फॉर्मेट जो पहले भी बड़े बड़े उलटफेर का कारण बन चुका है। इसका मतलब साफ था, यहाँ एक छोटी सी गलती भी आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। और यही वो समय था जब बीसीसीआई के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई। ये सिर्फ एक सामान्य मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा मंच था जहां भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर बड़े फैसले लिए जाने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में कई बड़े नाम मौजूद थे, और चर्चा का मुख्य विषय था 2027 वर्ल्ड कप की रणनीति और कप्तानी का सवाल। जैसे ही रोहित शर्मा का नाम सामने आया, कमरे का माहौल बदल गया। कुछ लोगों ने साफ कहा कि 2023 के बाद जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब भी समय है उस गलती को सुधारने का। उन्होंने ये तर्क दिया कि एक ऐसे बड़े टूर्नामेंट में अनुभव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और रोहित जैसा कप्तान टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते थे कि टीम को अब पूरी तरह नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहिए और गिल को ही कप्तानी जारी रखनी चाहिए। बहस लंबी चली, तर्क और विरोध दोनों हुए, लेकिन अंत में जो फैसला सामने आया, उसने हर किसी को चौंका दिया। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी का ऑफर देने का निर्णय लिया। ये एक तरह से यू टर्न था, एक ऐसा कदम जिसने ये दिखा दिया कि अनुभव और प्रदर्शन को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता।
अब सवाल ये था कि क्या रोहित शर्मा इस ऑफर को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कप्तानी का ऑफर नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, एक अधूरी कहानी को पूरा करने की जिम्मेदारी, एक टीम को फिर से शिखर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी और सबसे बढ़कर खुद को साबित करने की जिम्मेदारी। इसी बीच एक और दिलचस्प पहलू सामने आया, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट का ये दिग्गज भी अब अपने करियर के उस मोड़ पर था जहां हर फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार विराट और रोहित दोनों ने अब अपना फोकस सिर्फ वनडे क्रिकेट पर कर दिया है। टी20 और टेस्ट से दूरी बनाकर दोनों ही खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप को अपना अंतिम लक्ष्य मान रहे हैं। ये एक तरह से लास्ट मिशन जैसा है जहां दोनों ही दिग्गज अपने करियर को एक परफेक्ट अंत देना चाहते हैं। लेकिन इस कहानी में एक शर्त भी जुड़ी हुई है और वो शर्त रखी है गौतम गंभीर ने। उनका साफ कहना है कि टीम में जगह सिर्फ नाम के आधार पर नहीं मिलेगी, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी। इसका मतलब ये है कि चाहे वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, अगर उन्हें टीम में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ये एक सख्त लेकिन जरूरी नियम है, क्योंकि ये टीम को एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। रोहित शर्मा ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है, अपना वजन कम किया है और खुद को एक बार फिर से उस स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकें। ये दिखाता है कि उनके अंदर अभी भी वही जुनून है, वही आग है जो एक सच्चे चैंपियन में होती है। अब अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो 2027 वर्ल्ड कप